अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हम आपको लर्न टॉमी पर खुश आमदीद कहते हैं और हम आपको वेलकम करते हैं हमारे तीसरे सबक में। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले दोनों सबक सही समझ में आए होंगे और अगर आपने हमारे पिछले सबक नहीं देखे तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये वाला सबक आपको सही समझ में आएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। और हम अपने रब से दुआ करते हैं कि वो हमें वो इल्म अता फ़रमाए जिसका फ़ायदा हो और उस ऐसे इल्म से बचाए जिसका कोई फ़ायदा ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5 अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं और ये सवाल पूछने के लिए, मोस्टली सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहला लफ्ज़ है वॉट। WHAT, वॉट मतलब क्या। वॉट क्या, वॉट क्या। फिर हु, WHO हु कौन, हु कौन, हु कौन। हाउ, HOW हाउ कैसे, हाउ कैसे। कब, व्हेन, WHEN व्हेन कब। कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर। वॉट क्या, वॉट क्या। हु कौन, हु कौन। हाउ कैसे, हाउ कैसे। व्हेन कब, व्हेन कब। वेयर कहाँ, वेयर कहाँ। आप इन अल्फाज की स्पेलिंग्स भी याद कर लीजिए और इनके माने भी याद कर लीजिए और हम आगे चलते हैं, इनकी मिसालें देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए। आइए, हमने हर वर्ड की 5-5 मिसालें यहाँ पे दर्ज की हैं। तो पहला वर्ड है व्हाट, क्या। पहली मिसाल है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, नेम नाम। आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, योर यानी आपका। व्हाट इज योर नेम। व्हाट उसके बाद वर्ब लगाएंगे और फिर उसके बाद नाउन लगाएंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये क्या है, ये क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दिस। ये किस बारे में है, ये किस बारे में है। व्हाट इज दिस अबाउट, व्हाट इज दिस अबाउट, ये किस बारे में है। व्हाट इज दिस अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, अबाउट यानी बारे में, या तकरीबन भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहां पर बारे में, ये किस बारे में है। वो क्या है, दूर पड़ी हुई चीज के बारे में पूछने वाला इशारा करके पूछता है वो क्या है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो क्या है। ये क्या है, एक से ज्यादा चीजें हैं, पूछने वाला पूछता है ये क्या है, ये क्या है। व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या है। तो हमने ये व्हाट की 5 मिसालें देखी और आप इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे चलते हैं, दूसरे वर्ड की मिसालें देखते हैं। उसके बाद है हु, कौन, हु कौन। वो कौन है, पूछने वाला पूछता है वो कौन है। हु इज ही, हु इज ही, वो कौन है। ये कौन है, ये कौन है। यानी फ़ोन पे, मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मोबाइल पे बात करते हैं और किसी अनजाने आदमी से बात कर रहे हैं और वो आपको नहीं जानता है, तो वो पूछता है कौन है, कौन बात कर रहे हैं, कौन है, आप कौन हैं।
तो इंग्लिश में उसको कैसे कैसे कहेंगे जेंटल वे में? जेंटल वे में कैसे कहेंगे? हु इज दिस? ये कौन है? कौन बात कर रहा है? कौन है? यानी दूसरे भी अल्फाज में कह सकते हैं हु इज टॉकिंग ऐसे, लेकिन नॉर्मली जेंटल वे में हु इज दिस, ये कौन है? आप कौन है? इस तरह से हु आर यू, वो तो वो हो जाएगा। लेकिन फोन पे अगर नॉर्मली आप पूछते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं और पूछते हैं, आप अगले आदमी को नहीं जानते, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, हु इज दिस? ये कौन है? ये किसने किया? ये किसने किया? हु डिड दिस? किया, किया डिड इस्तेमाल होता है, DID डिड। ये किसने किया? हु डिड दिस? वो कौन है? वो कौन है? हु आर दे क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इस इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आर इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पिछली वीडियोस में आपको क्लियर किया था, आर इस्तेमाल करेंगे। हु आर दे? वो कौन है? फिर वहां कौन है? वहां कौन है? हु इज देयर? वहां कौन है? हु इज देयर? तो ये हमारी हु की मिसालें हुई। और आगे चलते हैं। हमने व्हाट सीख लिया, फिर हमने हु सीखा, अभी हम सीखने जा रहे हैं हाउ। हाउ का मतलब है कैसे। हाउ, कैसे। पहली मिसाल, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मोस्टली ये सेंटेंस यूज होता है। बहुत बहुत सारे लोग जब पहली बार मिलते हैं तो पूछते हैं आप कैसे हैं। तो इस तरह से वो कैसा है, अपने किसी दोस्त के बारे में, कुलीग के बारे में मालूम करने के लिए वो कैसा है, अभी वो कैसा है। तो इस तरह से ये हाउ आप इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? वो कैसा है? हाउ इज ही? आज मौसम कैसा है? आज मौसम कैसा है? हाउ इज वेदर? वेदर कहते हैं मौसम को, वेदर। टुडे, हाउ इज वेदर टुडे? टुडे यानी आज। आज, टुडे, मौसम, वेदर। हाउ इज वेदर टुडे? आज मौसम कैसा है? कितना, कितना, हाउ मच। कितना, हाउ मच। कितना, हाउ मच। कितना, हाउ मच। ये कितना है? ये कितना है? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज इट? यानी मच जो है वो हाउ के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ मच इज इट? ये कितना है? हाउ मच इज इट? ये कितना है? इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालिएगा और हम आपको जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन, कब। व्हेन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। व्हेन यानी कब। अब जैसे ईद आ रही है, ईद का जमाना आने वाला है, ईद का मौसम, ईद का माशाल्लाह ईद आने वाली है। ईद कब है? पूछने वाला पूछता है ईद कब है? व्हेन इज ईद? व्हेन इज ईद? ईद कब है? व्हेन इज ईद? छुट्टी कब है? छुट्टी यानी वैकेशन। व्हेन इज वैकेशन? छुट्टी कब है? वक्फा कब है? बच्चों के लिए ब्रेक होता है जैसे स्कूल में, या फिर आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपका भी ब्रेक रहेगा, ठीक है ना। तो उस ब्रेक की बात हो रही है कि ब्रेक कब है? व्हेन इज ब्रेक? वक्फा कब है? व्हेन इज ब्रेक? तुलू आफ्ताब कब है? यानी सूरज कब निकलता है? सूरज कब निकलता है? तुलू आफ्ताब, आप जानते होंगे ये उर्दू में अल्फाज। तुलू आफ्ताब। सनराइज कब है? तो पूछने वाला पूछता है तुलू आफ्ताब कब है? तो व्हेन इज सनराइज। फिर फजर की नमाज कब है? फजर की नमाज कब है? कितने बजे होती है फजर की नमाज? पूछने वाला पूछता है व्हेन इज फजर प्रेयर? व्हेन इज फजर प्रेयर। सो इस तरह से व्हेन जो है
आपका इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। तो हमने कितना पढ़ लिया? हमने व्हाट पढ़ लिया, हमने हु पढ़ लिया, हमने हाउ पढ़ लिया और हमने व्हेन भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरी अल्फाज, लफ्ज, जो वेयर। वेयर यानी कहाँ। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? फोन पे बात हो रही है और पूछने वाला पूछता है आप कहाँ हैं? आप इस वक्त कहाँ पर हैं? आप कहाँ हैं? तो वेयर आर यू। वेयर यानी कहाँ, आर यू यानी यू के साथ आपको मालूम है ना आर इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज यू नहीं होता है, आर होता है। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? फिर वो किधर है? वो किधर है? वो किधर है? वेयर इज ही। यहां देखिए, यू जब लगाया तो यहां आर लगाया और जब ही लगाया तो इज लगाया। ही यानी एक एक यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो वेयर इज ही। और यू बेशक एक आदमी हो या एक से ज्यादा हो, उसके लिए हमेशा आर ही इस्तेमाल होता है। ये इंग्लिश रूल है, इंग्लिश का ग्रामर का रूल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपकी क्लास कहाँ है? पहली बार यानी बच्चे का नया एडमिशन हुआ मिसाल के तौर पे, और वो एक दूसरे से बच्चे पूछ रहे हैं, वो कोई बच्चा किसी से पूछता है आपकी क्लास कहाँ है? तो वेयर इज योर क्लास। वेयर इज योर क्लास, आपकी क्लास कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी यानी गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, कबर्ड की चाबी, ड्रायर की चाबी। चाबी कहाँ है? वेयर इज की। वेयर इज की, चाबी वेयर इज की। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो यानी एक से ज्यादा लोग, दे इस्तेमाल होता है इसके लिए। वो कहाँ है? वेयर आर दे। वेयर आर दे। तो इस तरह से हमारी मिसालें अभी ख़त्म हुई, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमने नए नए वर्ड सीखे आप उनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और उनको स्पेलिंग्स भी याद कीजिए, ताकि आपकी रिटन इंग्लिश और आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर हो जाए। और हम अभी जा रहे हैं, बी रेडी फॉर द टेस्ट। अभी आपका छोटा सा इम्तहान है। ओके, सो बी रेडी, आप तैयार हो जाइए छोटे से इम्तहान के लिए। ओके, अभी आपका छोटा इम्तहान आ गया। ओके, इसमें अभी हमने एक एक लफ्ज के लिए तीन तीन मिसालें लिखी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है आपको इनमें से कुछ सेंटेंसेस मुश्किल लगें, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए इनकी ट्रांसलेशन बनाने के लिए। आप पूरी कोशिश कीजिए, और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि कमेंट्स में डालिए, ताकि मुझे ये मालूम पड़े कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है ना? और अगर अगर, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी ये एक एक वर्ड के लिए तीन तीन सेंटेंसेस हैं। पहला, ये किस लिए है? कोई चीज पड़ी हुई है और पूछने वाले को क्लियर नहीं है ये किस लिए है, तो वो पूछता है ये किस लिए है? ये किस लिए है, तो व्हाट इस्तेमाल होगा यहाँ पे ना। ये किस लिए है? ये किस लिए है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? कोई चीज है, जैसे कप है या गिलास है, उसमें कोई लिक्विड है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, जूस है या कोई दूसरी चीज है, पानी है या क्या है। ठीक है, इसमें क्या है? ये किस चीज से बना है? ये किस चीज से बना है? कोई चीज है जो पूछना चाह रहा है कि किस चीज से बना है, मट्टी से बना है, प्लास्टिक से बना है, किस चीज से बना है, ये किस चीज से बना है। तो ये व्हाट की मिसालें हैं तीन। ये किस लिए बना है, ये किस किस चीज से बना है, सॉरी, ये किस चीज से बना है। ठीक है, तो व्हाट की तीन मिसालें हुई। अभी हु की तीन मिसालें। अंदर कौन है? अंदर कौन है? बाहर कौन है? इसके बाद कौन है? तीन हु की मिसालें हुई, और आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि आप इनकी ट्रांसलेशन आराम से बना सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इसको जब आप कमेंट्स में डालेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है और यू आर रियली गेनिंग द बेनिफिट। ओके,
चलो आगे चलते हैं। अभी इसको कैसे हल किया जाए, या हाउ की मिसाल है, इसको कैसे हल किया जाए। हल करना सॉल्व कहते हैं, सॉल्व, SOLVE, हल करने को क्या कहते हैं, सॉल्व। ठीक है, इसको कैसे हल किया जाए, वहां कैसे पहुंचना है, वहां कैसे पहुंचना है, इसे कैसे बनाया जाए, इसे कैसे बनाया जाए। और ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन अगर आप इनकी ट्रांसलेशन बना लेते हैं तो बेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। गुरूब आफ्ताब कब है, यानी सूरज कब डूबेगा, सूरज डूबने का वक्त क्या है। गुरूब आफ्ताब, जैसे तुलूब आफ्ताब हमने पढ़ा, सूरज निकलने का टाइम, और ये गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने का टाइम क्या है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड पे है, कब शुरू करना है। ये अभी किसकी मिसाल है बताइए, वैन, कब, वैन याद आया, वैन कब की मिसाल है। हाँ, कब शुरू करना है, कब जाना है, कब शुरू करना है, कब जाना है। ये वैन की मिसालें खत्म हुई। अब यहाँ पे, यहाँ से वेयर की मिसालें शुरू हो रही। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आपका कलम कहाँ है, आपकी घड़ी कहाँ है, आपका कलम कहाँ है, आपकी घड़ी कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा सबक तीसरा सबक अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा सबक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। बस यहाँ तक ही, ज़िंदगी रही तो अगले सबक में दोबारा मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको बेनिफिट हो रहा है इससे, तो आप जो है ना इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें। तब तक की जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।